राधे राधे। राधे में ही शक्ति समाई, शक्ति में ही राधा समाई। आज देखो चारों तरफ राधा राधा की गूंज विद्यमान हो रही है कि राधा को मानो तो सभी देवी देवताओं की कृपा होगी, क्योंकि ये कलयुग बढ़ रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे ही राधा जी का, लाडली जू का और हमारी प्रियतमा जू का नाम बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि कलयुग में सर्वोपरि श्याम बाबा हैं। और श्याम बाबा को शक्ति किसने दी है? राधा रानी ने, कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण ही समा गए थे श्याम बाबा के शीश में। जब बाबा ने अपना शीश दान दिया था श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण ने श्याम बाबा से को वरदान दिया कि मैं ही तुझ में समा जाऊंगा और तुम मेरे ही स्वरूप में पूजे जाओगे। तो कृष्ण अपनी शक्ति के द्वारा, अर्धांगिनी शक्ति के द्वारा ही श्याम बाबा के शीश में समा गए। और श्याम बाबा का जो शीश है वो आज भी जीवित है, तो उसमें आज भी शक्ति है। अगर हम ध्यान से बाबा के शीश का दर्शन करेंगे, श्याम बाबा के शीश की शक्ति को जानेंगे, श्याम बाबा के शीश की भक्ति को जानेंगे, तो श्याम बाबा के शीश में ही वो भक्ति समाई है, वो शक्ति समाई है। जो तो आज इस कलयुग में सर्वोपरि श्याम बाबा को माना गया है, हनुमान जी को भी माना गया है। कल मैंने आपको हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति के विषय में बताया था। तो हनुमान जी की जो शक्ति है वो राधा रानी ही है, वो शक्ति ही है। हनुमान जी भगवान शिव के भी बहुत बड़े भक्त हैं और शक्ति के भी बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान राम के चरणों में तो वो रहते ही रहते हैं। तो श्याम बाबा के साथ साथ कहते हैं कि हनुमान जी की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हनुमान जी की अगर हम पूजा नहीं करते तो श्याम बाबा की भक्ति भी अधूरी मानी जाती है। आपने देखा होगा कि हम देवी की पूजा करते तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई भी भगवानों की स्तुति करते हैं तो हम हनुमान जी की भी स्तुति करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। दास्य सेवा हमें सिखाती है कि हमें परमात्मा की सेवा कैसे करनी चाहिए, हमें परमात्मा से प्रेम कैसे करना चाहिए, दास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपने औचित्य के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। कर्म ही हमारे सर्वोपरि हैं। गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान ने ही उसको युद्ध करने के लिए प्रेरणा देते गए, जबकि भगवान चाहते तो युद्ध होने ही नहीं देते, लेकिन भगवान ने अर्जुन को उकसाया कि युद्ध कर, मतलब अपने कर्म कर। जब तक हम अपने कर्म ही नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को यापन कैसे करेंगे। भगवान ने महाभारत का युद्ध क्यों रचा, किस लिए रचा? कलयुग के जीवों की खातिर,